डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजिब्रा जमात दहुम के सबक नंबर 5 एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी, इसके चंद नुकात के मुताल्लिक इल्म हासिल करेंगे। वो 5 नुकात इस तरीके से हैं। नंबर 1, एहतिमाल किसे कहते हैं, उसका उलट है एतमाद। नंबर 2, एतमाद। नंबर 3, बेतरतीब तजुर्बा। नंबर 4, मुहासिल। और नंबर 5, नमूना उसत। अब इन तमाम तारीफों को हम एक के बाद दीगर देखेंगे कि पहला, एतमाल यानी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कैफियत। एतमाल किसे कहते हैं? गैर यकीनी कैफियत को एतमाल कहते हैं। जैसे आम मीठा हो सकता है, आम खट्टा भी हो सकता है। दूसरा, गार में शेर हो सकता है या गार में शेर नहीं भी हो सकता। इस तरह की गैर यकीनी कैफियत को हम एहतिमाल कहते हैं। चलिए दूसरा, इसके उलट है एतमाद कि भाई एतमाद किसे कहते हैं? यकीनी कैफियत को एतमाद कहते हैं। अब सर्टेनिटी, यकीनी कैफियत को एतमाद कहते हैं। जैसे नंबर 1, क़यामत जरूर आएगी, यकीनी है। लोहा, नंबर 2, लोहा कांच के मुकाबले में ज्यादा सख्त होता है। सब जानते हैं कि लोहा कांच के मुकाबले में ज्यादा सख्त होता है। ये एहतिमाल, उसका उलट है एतमाद। चलिए इस सबक का तीसरा बुनियादी नुक्ता देखते हैं कि बेतरतीब तजुर्बा यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा तजुर्बा जिसमें तमाम नताइज के सही होने के इम्कान बराबर के होते हैं, उसे बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। जैसा एक सिक्का है, उसको उछाला गया तो या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है, लेकिन दोनों के आने के इम्कानात मसावी बराबर होंगे और यकीनी होंगे। इनमें से कोई भी एक आएगा, या चित या पट। इस तरह के तजुर्बे को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट या बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। चौथा है मुहासिल, यानी जो हासिल होता है, हम जो मिल रहा है, आउटपुट, आउटकम्स। ये बेतरतीब तजुर्बे से जुड़ा हुआ है कि मुहासिल किसे कहते हैं? बेतरतीब तजुर्बे के नतीजे को मुहासिल कहते हैं। जो नतीजा हमको हासिल हो रहा है उसको मुहासिल कहते हैं। जैसे अंगूर, तो अंगूर खट्टे भी हो सकते हैं और मीठे भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, इसको कहेंगे मुहासिल। नंबर 5, नमूना उसत। नमूना उसत को एस से जाहिर करते हैं। तो अब नमूना उसत किसे कहते हैं? बेतरतीब तजुर्बे